हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का ही क्लास। मैथ का क्लास में आप लोग को बताया गया था कि इवन नंबर ऑड नंबर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मैथ का ही क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, उससे जुड़ी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस, आपको जोड़ दिया जाए 20 तक जोड़ने के लिए बोलेगा। और व्हाट इसका योग बोला है जोड़ने के लिए, तो जोड़ना पॉसिबल है, लेकिन तुरंत जोड़ने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था। प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला बताए थे हम लोग, n × n + 1/2। ठीक है, यहाँ से n का मान 20 हो गया, 20 × 21/2, यहाँ से 10 यानी 210 आएगा जोड़िएगा तो। ठीक है, ये तो आसान था तो बना दिए, लेकिन ई के यदि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है, 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? 50 एवं 100 के बीच बोला, तो 50 to 100 के बीच आएगा आपको 51 + 52 + 53 प्लस डॉट 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 प्लस 99। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था कि इसको बनाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाए थे, 51 + 52 + 53 प्लस डॉट 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 प्लस 99। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए हमने क्या बताए थे कि पहले 1 2 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 99 तक पहले निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ से घटाएंगे? उसके बाद हम लोग घटाएंगे 1 + 2 प्लस कहाँ तक घटाएंगे हम लोग? डॉट 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 प्लस 50 तक। ठीक है, 50 तक घटा देंगे। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, n × n + 1/2, n × n + 1/2 पे बनाएंगे, माइनस करेंगे। n × यह भी प्राकृत संख्या के प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग है, इसका हो जाएगा 99 × 100/2, फॉर्मूला से बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 50 × 51/2। ठीक है, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 99 5 से गुना कर देंगे, 2 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 49। ठीक है, 4950 माइनस 25 × 51। ठीक है, 25 और 51 गुना करेंगे तो 25 आएगा और 125 आएगा। 5 7 12 75, 12 75 घटाएंगे। ठीक है, 49 50 में 12 75 घटाना है, 12 75। ठीक है, 5 आएगा, 14 में से 5 जाएगा 100, 7 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 8 में से 2 जाएगा 6। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3, 36 75, 36 75, ये आपका आया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस तरीके से ही बनाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस तरीके से ही बनाते हैं। ठीक है, ये दिया गया तो हम लोग टोटल पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना तक निकालना है वो उतना घटा देते हैं, तो इसका योग निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो सब जानते हैं, तो इस प्रकार से तो बनता ही बनता है, लेकिन हमको उससे जल्दी भी बनाना है। तो उससे जल्दी बनाने के लिए क्या बेस्ट अप्रोच है, जो और भी हम क्वेश्चन में ऑड में इवन में बताए थे, है ना, एक प्राकृत संख्या में भी एक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पहले प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, यहाँ पे इंटू होता है, फिर यहाँ पे हम लोग अंतिम संख्या लेते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से एक कम प्राकृत संख्या लेते हैं। आगे हम लोग प्राकृत संख्या लेंगे, प्राकृत संख्या बटा 2 होता है, बटा 2 होता है।
बटा 2 होता है। ठीक है, तो हम फ्लो करेंगे यहाँ से, तो 36 75 है, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या हमारे लिए 51 है, तो 51 प्लस यहाँ पे अंतिम संख्या कितना, 99, 99, ठीक है, इंटू उसके बाद अंतिम संख्या प्रथम संख्या से कम 50 आएगा बटा 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 150, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से 75 से कर देंगे, है ना, और 75 49 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36 75। देखिए आ गया ना, सिंपल था, एक लाइन में हम लोग बना लिए, है ना। तो हम आपको क्या बताते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुना अंतिम संख्या प्रथम संख्या से कम सम या विषम संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रथम संख्या अंतिम संख्या गुना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से कम प्राकृत संख्या बटा 2। ठीक है, मैंने बताया था इस प्रकार क्वेश्चन को आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए बनाने के लिए 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 2 के बीच, 100 के बीच इतना आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस मेथड से करेंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच है, और एक लाइन में आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, हम लोग को घटाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनाइए, ये बेस्ट अप्रोच है बनाने के लिए, ये बनेगा ही बनेगा, इस प्रकार से बनाइए, बनेगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं वैसे वैसे बताऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ऋण संख्या भी बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं स्वयं से कटे, तो वैसी संख्या, तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, कहलाती है। ये देखिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, दो भी एग्जाम्पल में है, क्यों दो है, परिभाषा देखिएगा, दो किससे किससे कट रहा है, एक से तो कटेगा ही कटेगा और दो से कटेगा। यहाँ पे दो के बाद तीन ले लेते हैं, तीन किससे कटेगा, एक और तीन से। तीन के बाद चार नहीं लेंगे, पाँच ले लेते हैं, पाँच किससे कटेगा, एक और पाँच से। क्या बोला है, वैसी संख्या जो एक से कटे एवं स्वयं से कटे, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या में आ जाएगा बहुत सारी संख्या, सात आ जाएगा, सात के बाद नाइन नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 14 15 16 17 हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 40 20 21 22 23 आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या के बहुत सारा है, बहुत से एग्जाम्पल है ना, दे सकते हैं हम लोग। तो आ जाएगा आपको, जैसे 53 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो गया, 59 हो जाएगा, बहुत सा है उसा जो कि आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या से रिलेटेड बहुत सा पॉइंट बनता है। ठीक है, तो हम लोग उस पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या से बहुत सा जुड़ी उससे पॉइंट बनता है, तो हम लोग उसका पॉइंट देखेंगे। उस पॉइंट से लगभग आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ देगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या से बहुत सा पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं उसका क्या क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्या पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं
अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। इतना तो आप लोग आराम से नोट कर लिए होंगे। जिनको आता है ठीक है, जो नहीं आता है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपके पास रहेगी दोस्तों, कभी भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है क्योंकि 2 का होता है 1 और 2, इसलिए सम संख्या है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर किसी भी सम शेष देने पर शेष 1 प्राप्त होता है। देखिए किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर ले लेंगे, किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, है तो इससे तो छोटा लेंगे तो भाग होगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेना होगा। 9 का लेंगे, 9 का नहीं, 3 का लेंगे, 3 के बाद 5 का लेंगे। ठीक है, 3 के बाद नहीं 5 से ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 अभाज्य संख्या, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 25 में 24 से भाग दीजिएगा तो शेष पर लेकर आएगा। ठीक है, उसके बाद 25 के बाद कितना होगा? 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 बटा 24, 24 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। 7 के बाद कितना होता है? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। 11 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 121, 24 25 20 से यहाँ 1। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आपसे पूछ देगा, है ना, कि क्या आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट कितना दे सकते हैं? 24 दे सकते हैं। 24 ही ऐसा संख्या है जिसके अभाज्य संख्या में हमेशा भाग देने पर क्या होगा? शेषफल 1 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होती है? 997। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 997। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बनता है। 1-2 पॉइंट और है जो मैं बताता हूँ अभाज्य संख्या से जुड़ी। ये सब आपको पूछता है, ये सब याद रखना भी कॉमन चीज़ है, ये सब याद रखने के लिए फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखते हैं, और 1-2 पॉइंट है जो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए 1-2 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और आगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। सब किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर हमेशा शेष प्राप्त होता है। मैंने एग्जाम्पल भी देख लिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ देखते हैं इससे रिलेटेड। अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का नहीं, 13 के बाद 17 का स्क्वायर, 17 के बाद आपको दे दिया जाए 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो में 24 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर शेष, 24 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? कितना शेष प्राप्त होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, है ना। 11 देखिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है। आपको दिखिएगा, वो नहीं देखना है कि सबका स्क्वायर करना है।
अब देखिए क्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या स्क्वायर में हम 24 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है, इसलिए इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, टोटल कितना है 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार को हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो हम लोग और जुड़ी देखेंगे, इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन, लेकिन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे जुड़ी कोई दूसरा संख्या, ठीक है।